जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध की शरण में जाता था, वो सबसे पहले उसे शांत रहना सिखाते थे। ध्यान की मुद्रा में जाने से पहले वो उसे शांत रहना सिखाते थे, क्योंकि आज की दुनिया में सब तरफ शोर शराबा है, बहुत शोर है, हर तरफ शोर है और हमारा मन बहुत अशांत रहता है। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध उसको ध्यान की मुद्रा में जाने से पहले शांत रहना सिखाते थे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि कैसे हम 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए हमें, और ख़ुद की उपस्थिति को कैसे वैल्यू बढ़ाना चाहिए हमें हमारी, है ना। 10 जगहों पे हमें चुप रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी जगह पर हमें चुप रहना चाहिए। सबसे पहली जगह है, जब अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आप पर क्रोध कर रहा है तो उस जगह आपको शांत रहना चाहिए। शांत रहने से क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति का एक तो गुब्बार निकल जाता है पूरा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, और आपको उसको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप उसकी पूरी बातों को सुने कि वो क्यों गुस्सा है, किस तरह से आपसे बात कर रहा है, या वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप सही हैं तो आपको उसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और उसे अपनी गलती रियलाइज़ होगी तो वो खुद ही आपको सामने से आकर आपसे क्षमा मांगेगा। तो सबसे पहले अगर कोई आप पे नाराज़ हो रहा है, आप पे गुस्सा कर रहा है, तो उस जगह आपको शांत रहना चाहिए। दूसरी जगह हमें वहाँ शांत रहना चाहिए जब जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही ना हो, उस जगह पे हमें शांत रहना चाहिए। जैसे सामने हमारे व्यक्ति हैं, अब वो आपस में बात कर रहे हैं और हम ज़बरदस्ती ही उसमें बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें पता ही नहीं है उस बात के बारे में कि हमें उसमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो उस जगह हमें शांत रहना चाहिए। शांत रहने से क्या होगा, हमारी उसमें वैल्यू बढ़ेगी। और अगर हम अननेसेसरी उसके मुद्दे में जाकर बोलेंगे तो हमें सामने तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो हम पर हंसेंगे, है ना। और तीसरी जगह हमें वहाँ शांत रहना चाहिए अगर कोई आपको अपना दुख व्यक्त कर रहा है। जैसे सामने कोई व्यक्ति है, अगर वो आपको अपना दुख व्यक्त कर रहा है तो उसके दुख को पूरा सुनिए। ऐसा नहीं है आप उसे ज्ञान देने लग जाएं कि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो इस तरह से उसके दुख को पूरा सुनिए। इससे क्या होगा, आप उसकी नज़रों में भी महान बनेंगे। इससे वो यूँ सोचेगा कि अरे देखो ये कितना अच्छा है, मेरे दुखों को कितने गौर से सुन रहा है ना। तो इस जगह भी हमें शांत रहना चाहिए, सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए। चौथा, खुद के गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। देखिए, अगर हमें किसी बात पर अगर हम गुस्सा कर रहे हैं किसी पे, तो इससे क्या होगा, हमारी शरीर की ऊर्जा भी नष्ट होगी और सामने वाले व्यक्ति पर हमारा बुरा प्रभाव भी पड़ेगा, और इससे हम खुद का ही नुकसान करेंगे। देखिए, एक समय की बात है, एक सांप था जो राजा के महल में घुस जाता है। देखिए, मैं बता रही हूँ गुस्सा करने से क्या होता है। अब वो सांप बहुत गुस्से में था, वो हर किसी को डसने के लिए इधर उधर जा रहा था। तो क्या किया, वहाँ के मंत्रियों ने उसको तलवार से डराया और वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो सांप ने गुस्से में क्या किया, वहाँ पर पड़ी तलवार से खुद के ही शरीर को तलवार पर रगड़ने लगा। रगड़ने की वजह से क्या हुआ, उसने खुद के ही शरीर को चोट पहुँचा ली। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम ज़्यादा गुस्सा करेंगे, सामने वाले पर ज़्यादा चिल्लाएंगे, तो इससे हम खुद का ही नुकसान करेंगे, ठीक है। और पांचवी जगह हमें कहाँ चुप रहना चाहिए, जब सब लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पर और हमें उसके बारे में कोई ज्ञान ना हो, तो उस जगह भी हमें शांत रहना चाहिए। शांत रहने से क्या होगा, पहले हम सामने वाले की पूरी बात सुनेंगे, बातों को समझेंगे, फिर हमें हमारे विचार व्यक्त करने चाहिए। अगर हम अननेसेसरी बिना मतलब के हम अनलिमिटेड बोले जा रहे हैं तो इससे हम मूर्ख ही कहलाते हैं। तो इस तरह से शांत रहकर अपने आप को महत्व दीजिए। आप जितना शांत रहेंगे, सामने वाला उतना ही आपकी वैल्यू करेगा, उतना ही आपको समझने की कोशिश करेगा। अगर आप अननेसेसरी सामने बात करेंगे, अननेसेसरी किसी के मुद्दों में उलझेंगे, किसी के मुद्दों में जाकर कूदेंगे, ज़बरदस्ती अपना एडवाइस देंगे, जबकि सामने वाले ने आपसे कोई एडवाइस भी नहीं मांगा, फिर भी आप उसको अपना एडवाइस देंगे, तो इससे क्या होगा, वह व्यक्ति आपको मूर्ख की श्रेणी में लाएगा कि ये कितना मूर्ख है। ज़बरदस्ती ही हम इससे जब कोई सलाह नहीं ले रहे हैं, हम इसे
कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये तब भी हमारे मुद्दों में कूद रहा है। तो वो सामने तो आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब आप उस सभा से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, वह व्यक्ति आपको मूर्ख समझेगा और आपकी बातें बनाकर हंसेगा। तो इससे भी आप बच सकते हैं, है ना। और किस जगह आप चुप रह सकते हैं, जैसे किसी की आपस में बहस हो रही है, दो व्यक्ति हैं, आपस में किसी बात पर उनकी बहस हो रही है और आप ज़बरदस्ती उनका झगड़ा सुलझाने के लिए उनसे बातें करेंगे, एक को समझाएंगे, दूसरे को समझाएंगे। इससे क्या होगा, इसमें आप ही मूर्ख हैं, क्योंकि वो दोनों तो सुलह करके फिर भी एक हो जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए आपकी बात रह जाती है कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा था। तो इस जगह पर भी आपको शांत रहना चाहिए, गुस्से को हमेशा हमें काबू रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, गौतम बुद्ध की शरण में जाने से पहले भी वह हर किसी भिक्षु को सबसे पहले शांत रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो जितना शांत रहेगा उतना ही मन उसका ध्यान में लगेगा। तो इसलिए हमें हमारे जीवन में अगर शांति चाहिए और सामने वाले, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि सामने वाला हमारी वैल्यू करे, हमें समझे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए, किसी के मुद्दों में नहीं कूदना चाहिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, सामने वाले को दुख को ज़रूर सुने। अगर कोई सामने वाला आप पर भरोसा करके आपको कोई बात बता रहा है, आपसे अपना दुख व्यक्त कर रहा है, तो उसमें हंसे नहीं पीठ पीछे से, उसकी बातों को सुने, समझें और सही समय आने पर वो खुद ही समझ जाएगा। और कोई गुस्सा कर रहा है या कोई आपको डांट रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, तो उसको करने दीजिए, उसके मन का पूरा गुब्बार निकालने दीजिए। अगर आप सही हैं तो आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, समय आने पर वो व्यक्ति खुद ही समय पर समझ जाएगा और आपसे आके क्षमा मांगेगा, है ना। तो इससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, उसे लगेगा अरे देखो, मैंने इतना गुस्सा किया लेकिन ये उस टाइम कुछ नहीं बोला और बाद में मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हुई तो मैंने इसको सॉरी भी बोला। इससे आपका ही रुतबा बढ़ेगा, आपकी ही एक पद है आपका, वो और ऊपर जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको शांत रहना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि हमें इन जगहों पर शांत रहना चाहिए, कभी किसी के मुद्दों में नहीं कूदना चाहिए बीच में, जैसे अननेसेसरी जो मुद्दे होते हैं और व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के वार्तालाप हमें किसी से नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं बात करनी चाहिए। जैसे हम ज़बरदस्ती ही किसी से बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई बात किसी से कह रहे हैं, तो हमें वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, इससे हमारे महत्व को हम बढ़ाएंगे और हमारे दिमाग को हम अच्छे कार्यों में लगाएंगे। और तो यही थी आज की हमारी कहानी, और मैंने आपको 10 तरीक़ों से बताया कि हमें किन किन जगहों पर चुप रहना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो और इन्हें आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर अगर आपको दोस्तों कहानी अच्छी लगती है, मेरी मोटिवेशनल वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर शेयर कीजिए। और मुझे आपको कोई भी, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफ़िनेटली उस टॉपिक पर मोटिवेशनल कहानी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अब हम कल की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय।